खलीफा के नाम है, लेकिन जल्द ही ये ताज बुर्ज खलीफा से छिनने वाला है। ये दुनिया में बुर्ज खलीफा से ऊंची ऊंची एक दो नहीं बल्कि कई बिल्डिंग्स बन रही हैं और वो दिन दूर नहीं जब बुर्ज खलीफा का नाम इस लिस्ट से गायब हो जाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी बिल्डिंग है जिनके सामने बुर्ज खलीफा भी पानी मांगता नजर आता है? तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। जद्दा टावर। सऊदी अरब बहुत ही जल्द बुर्ज खलीफा से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का तमगा छीनने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब ने जद्दा शहर में जद्दा टावर नाम के बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट कर लिया है। जद्दा टावर की लंबाई 1 किलोमीटर यानी कि लगभग 3300 फुट होगी। जद्दा टावर बुर्ज खलीफा की तुलना में करीब 600 फीट ऊंचा होगा। जद्दा टावर को पहले किंगडम टावर और माइल हाई टावर के रूप में जाना जा रहा था। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि इस बिल्डिंग की छाया पूरे शहर पर दिखाई देती है। ये टावर 2,45,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला होगा, जिसमें ऑफिस के लिए 200 कमरे, 4 सीजन होटल, 121 सर्विस अपार्टमेंट्स और 360 आवासीय अपार्टमेंट शामिल होंगे। किंगडम टावर का डिजाइन त्रिकोणीय इस तरह रखा गया है ताकि ये हवा के वेग को किसी भी दिशा से झेल सके। इमारत के किनारों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बहुत कम हिस्सों तक ही सूरज की तेज रोशनी पहुंचे। इस बिल्डिंग के 2022 तक तैयार हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन बिल्डिंग के निर्माण में करप्शन की शिकायतें मिलने के बाद इसका निर्माण बंद कर दिया गया और उम्मीद है कि जल्द ही सऊदी सरकार इसका निर्माण कार्य फिर से शुरू करेगी और जब ये बिल्डिंग तैयार होगी तो ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी। द इलिनॉइस। ये बिल्डिंग शिकागो सिटी में बनाई जा रही है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 1.7 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। इस बिल्डिंग में 528 मंजिलें होंगी। इस बिल्डिंग की पार्किंग में 15,000 से भी ज्यादा गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी और इतना ही नहीं, यहाँ एक साथ 100 हेलीकॉप्टर भी पार्क किए जा सकेंगे। जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार होगी तो ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जैसे बुर्ज खलीफा या जद्दा टावर से 4 गुना से भी ज्यादा ऊंची होगी। इस बिल्डिंग की डिजाइन 1957 में अमेरिकी आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड ने बनाई थी। इस बिल्डिंग में 76 लिफ्ट्स होंगी जो कि एटॉमिक पावर से संचालित होंगी, जो कि 1 मील प्रति मिनट की स्पीड से पलक झपकते ही आपको बिल्डिंग के ऊपरी छोर पर ले जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं द मिलेनियम चैलेंज टावर। ये टावर कुवैत सिटी में बनने वाला है, जिसकी ऊंचाई 1.8 किलोमीटर या 6,080 फीट के आसपास होगी। 2005 में इस बिल्डिंग का प्रपोजल कुवैत सरकार के पास आया था। इस टावर को अल जाबेर टावर के नाम से भी जाना जाता है। इस बिल्डिंग की डिजाइन आर्किटेक्ट ओमेरो मार्शेंटी ने बनाई थी। ये उनके एथनिक सिटी या नैतिक शहर के कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा थे। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं एरोपोलिस टावर। यह बिल्डिंग जापान की राजधानी टोक्यो में बनाई जानी है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई लगभग 2 किलोमीटर के आसपास होगी और इस बिल्डिंग में 500 से ज्यादा मंजिलें होने वाली है। इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उम्मीद है बहुत ही जल्द इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं शिमिजू मेगा सिटी पिरामिड। इस बिल्डिंग का नाम सुनकर आप ये तो समझ गए होंगे कि इस बिल्डिंग का आकार पिरामिड की तरह होगा, लेकिन ये बिल्डिंग गीजा की पिरामिड से भी 14 गुना ज्यादा ऊंची होने वाली है। इस तरह इस बिल्डिंग की ऊंचाई 2 किलोमीटर से भी ज्यादा होने वाली है। ये बिल्डिंग जापान की राजधानी टोक्यो में बनाई जा रही है। जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार होगी तो इसमें 7.5 लाख से ज्यादा लोग रह सकेंगे। अब आप सोचिए सर किस किस्म की बिल्डिंग होगी है। बिल्कुल इजिप्ट के पिरामिड की याद दिलाती कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। दुबई सिटी टावर। दुबई किसी भी तरह अपने आप से सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब जाने नहीं देना चाहता। इसके लिए उसने दुबई में ही बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग्स के निर्माण करने शुरू कर दी है और इसी कड़ी में इस बिल्डिंग का नाम है दुबई सिटी टावर। ये बिल्डिंग 2.4 किलोमीटर ऊंची होगी। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से 3 गुना ज्यादा ऊंची होने वाली है। इस बिल्डिंग की लिफ्ट 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको पल भर में बिल्डिंग के ऊपरी छोर तक पहुंचा सकती है। इस बिल्डिंग के निर्माण का प्रपोजल 2008 में दिया गया था और उम्मीद है कि जल्द ही ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं अल्टीमा टावर। अल्टीमा टावर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बनने वाली गगनचुंबी इमारत है, जिसकी ऊंचाई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। इसके डिजाइन 1991 में एक बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन की गई थी। इस बिल्डिंग में 500 से ज्यादा मंजिलें होंगी। इस बिल्डिंग में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, ऑफिसेज और शॉपिंग मॉल के लिए भी स्पेस होगा। ये बिल्डिंग जापान के टोक्यो शहर में बन रही है और ये बिल्डिंग 4 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंची होगी और ये
6 किलोमीटर एरिया में फैली होगी। कुल मिलाकर ये बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से 5 गुना से भी ज्यादा ऊंची होने वाली है। इस बिल्डिंग को स्काई स्क्रेपर न कहकर स्काई पेनिट्रेटर कहना ही बेहतर होगा, और यही कहा जा रहा है स्काई पेनिट्रेटर, क्योंकि बिल्डिंग आसमान को चीरती हुई दिखाई देगी। इस बिल्डिंग का प्रपोजल 1990 में ताइसी कोऑपरेशन ने दिया था। इस बिल्डिंग में 10 लाख से अधिक लोगों के रहने के लिए स्पेस होगा। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं टोक्यो टावर बेबल। ये स्काई स्क्रेपर भी जापान की राजधानी टोक्यो में बन रहा है, और इस बिल्डिंग की ऊंचाई 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 10 किलोमीटर होगी, और इस बिल्डिंग में 3 करोड़ से अधिक लोग रह सकेंगे। इस बिल्डिंग को बनाने का प्रपोजल 1992 में दे दिया गया था, लेकिन इस बिल्डिंग को पूरा होते देखना शायद हम में से किसी को नसीब नहीं होगा, क्योंकि इस बिल्डिंग के बनने में 100 से 150 साल का वक्त लग जाएगा। द स्टार ट्राम जनरेशन, ये बिल्डिंग अमेरिका में बनाई जाने वाली है, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि इस बिल्डिंग को अमेरिका के किस शहर में बनाया जाएगा। और इस बिल्डिंग की ऊंचाई 20 किलोमीटर, यकीन नहीं है ना, 20 किलोमीटर, ये सच है, 20 किलोमीटर जितनी लंबी होने वाली है ये बिल्डिंग, और 12 मील ऊंची होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाकर आखिर क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा इसे बनाकर, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इन्हें किसी भी तरह से रहने के हिसाब से सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। तो असल में इन बिल्डिंग्स को रहने के पर्पस के लिए नहीं बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इस बिल्डिंग पर से स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अब आप कहेंगे कि वो कैसे, तो देखिए, इन बिल्डिंग्स को केवल कुछ ही किलोमीटर तक बनाया जाएगा और उसके बाद इनकी छत पर एक केबल लगाई जाएगी। ये केबल उस ऊंचाई तक होगी जितनी ऊंचाई तक बिल्डिंग को लेकर जाना होगा। जैसे कि स्टार ट्राम की ऊंचाई 20 किलोमीटर है, तो इसे 10 किलोमीटर तक बनाया जाएगा और इसके बाद इसके ऊपर 10 किलोमीटर की केबल लगाई जाएगी। फिर इसके बाद इस केबल पर लिफ्ट लगा दी जाएगी, जिसकी मदद से केबल के ऊपरी सिरे तक पहुंचना मुमकिन हो पाएगा। इस बिल्डिंग का मुख्य उपयोग स्पेस से जुड़े कामों में किया जा सकेगा। जैसे कि जब किसी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो इसमें काफ़ी ऊर्जा वेस्ट होती है। ऐसे में इस बिल्डिंग के केबल के ऊपर लगे प्लेटफॉर्म की मदद से ये सब काम काफ़ी आसान हो जाने वाला है। वैसे दोस्तों, ये लिस्ट यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि वैज्ञानिक इससे भी ऊंची बिल्डिंग बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनमें से किसी भी बिल्डिंग का काम पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि जल्द ही इंसान का आसमान से ऊंचा बनने का ख्वाब पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह एक के बाद एक ऊंची बिल्डिंग बनाने की होड़ में इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्या सचमुच हमें इतनी ऊंची बिल्डिंग्स की ज़रूरत है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।